पितारं वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हाँ, आज भजन कौन गा रहा है? प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। Jai Shri Krishna. I'm going to be singing a bhajan on Radha Rani. Yeah. मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे परसाले री छोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे परसाले री छोरी, ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन कारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारे जी भड़िया ने भावे अब तो राधा मलाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारे जी भड़िया ने भावे अब तो राधा मलाई, ऋष भानु जी की लाली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मीठे रस से भर्यो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, राधा राधा राम रटत है जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मीठे रस से भर्यो जी राधा रानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे। जय श्री कृष्ण। हमें तो आपका भजन बहुत मीठा लगा, लेकिन थैंक यू। वेरी क्यूट भजन, स्वीट भजन। सांख्य योग पर समता का प्रकरण चल रहा है। हमारे मन में इच्छा है, कामना है, और वो जब पूर्ण होती है तो बहुत सुख का अनुभव होता है।
ये सब कामनाएं, यही सब इच्छाएं हमें बांधने वाली है, हमें फंसाने वाली है। जैसे एक पारदी ने, शिकारी ने जाल बिछाया है और उसमें कुछ दाने डाले। जैसे ही पक्षी वो दाने देखकर खाने आए और जाल में फंस गए। जैसे ही जाल में फंस गए कि अब उनका ऊपर उठना, उड़ना संभव नहीं है। वैसी ये इच्छाएं हमारी प्रगति में बाधक है। यदि ये इच्छाओं के जाल में हम फंस गए, तो जैसे एक पक्षी जाल में फंसकर कितनी भी पंख फड़फड़ाए लेकिन ऊपर नहीं उठ सकता है, वैसी परिस्थिति मनुष्य की होती है। इसके लिए भगवान ने हमें उसका उपाय बताया। एक निश्चय वाले बनो, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक करुणंदन। एक निश्चय, केवल ईश्वर प्राप्ति का निश्चय, केवल परम तत्व में विलीन होने का निश्चय। ये जब एक साधन है, निश्चय हम बुद्धि के द्वारा लेते हैं। इसके लिए निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायत्मिक बुद्धि, बुद्धि के द्वारा यदि हम मोक्ष प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान योग है। बुद्धि के द्वारा, यदि बुद्धि का विषय है ज्ञान, बुद्धि को जब ज्ञान मिलता है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिलता है तो हमें आनंद होता है। बुद्धि का विषय है ज्ञान। तो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के ज्ञान के स्वाधन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं उसे ज्ञान योग कहते हैं, उसे सांख्य योग कहते हैं। और ये कब सिद्ध होता है? एक निश्चय वाली बुद्धि, जिस पर हमने पिछली बार विचार किया। सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए जो जो इच्छाएं मन में होती है वो पूर्ण करने के लिए बहुशाखा, बहुत सारे उपाय हैं। फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, मनोरंजन के बहुत सारे साधन उपलब्ध है। हमें चॉइस करना पड़ेगा, ये करे कि ये कर। और अनंत, एंडलेस, अनंत है वो। एक बार देखने से या एक बार भोगने से उसकी शांति नहीं होती। आज तक जीवन में आपने कितनी फिल्म्स देखी होगी, मूवीज, कितनी क्रिकेट मैचेस देखी होगी, कितनी बार रेस्टोरेंट में गए होंगे खाना खाने, हिल स्टेशन में घूमने गए होंगे, फिर भी संतोष हुआ? हर साल जाते हो ना वापस, वापस वापस वापस, ये होता ही रहता है। अनंत, बहुशाखा अनंतश्च, सांसारिक कामनाएं अनंत है, कभी पूर्ण नहीं होती। कितना भी जाओ कुछ समय के बाद वापस उत्पन्न होगी ही। तो ऐसी जो व्यवसायत्मिक बुद्धि है, अगर व्यक्ति की व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोगों की नहीं है, जिसको मनोरंजन में इंटरेस्ट है, आनंद में इंटरेस्ट है, सुखभोग में इंटरेस्ट है, वो व्यक्ति के बारे में आगे के 3 श्लोक में भगवान ने बताया है। और वेदों के बारे में हमने चर्चा की। वेदों ने यह जीवन, शरीर और आत्मा दोनों के विषय में सोचा। आत्मा ने जब शरीर धारण किया, शरीर को जब ज्ञानेंद्रिय प्राप्त हुई, मन प्राप्त हुआ, तो इसको भी संतुष्ट करने के लिए, इसको भी सुख देने के लिए भोग देने पड़ेंगे। इसके लिए पृथ्वी की रचना हुई, संसार की रचना हुई। आत्मा और पुरुष, आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति, ये दोनों का मिलन हुआ तो जीव उत्पन्न हुआ। केवल आत्मा से जीव, केवल पुरुष से जीव नहीं होता है। संसार से जुड़ने के बाद जीव उत्पन्न होता है। फिर कारण देह, सूक्ष्म देह, स्थूल देह, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ऐसे मनुष्य की रचना होती है धीरे धीरे। तो ये जो है शरीर, उसके लिए भी वेदों ने कहा उसको भी आनंद पहुंचाना है। ये जो आयुष्य हमारा है, 70, 80, 90 साल का जो आयुष्य मिला है, उसे भी हमें सुखी करना है। और इसके बाद हमारा जो आत्मा है उसका भी कल्याण करना है। ये दोनों के विषय में वेदों ने ज्ञान दिया है। एक उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा। एक देह के बारे में बताता है, सकाम कर्म। कर्म यानी सभी खराब कर्म नहीं, अच्छे कर्म, व्रत, उपवास, यज्ञ, हवन कराते हैं आप, ये सबके पीछे कामना जुड़ी रहती है। भले ये सात्विक कर्म है, अच्छा कर्म है, ईश्वर को प्रिय कर्म है, लेकिन इसके पीछे भी हमारी कामना है।
या तो इस जन्म में हमें धन प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति हो, सुख मिले, ऐश्वर्य मिले, या स्वर्ग मिले मृत्यु के बाद, या आने वाला जन्म हमें अच्छा मिले। ये सब सकाम कामना है, ये सकाम कर्म, भले ही अच्छे कर्म हो। हम चोरी नहीं करते, हम किसी को दुखी नहीं करते, हम लूटपाट नहीं करते, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उसके पीछे कामना है। ये जो कामना है वो फल देगी हमें, और ये फल भोगने के लिए भी, भले तुम्हें अच्छा जन्म प्राप्त हो, लेकिन ये फल भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये एक पार्ट है वेद का, कर्म कांड जिसे हम कह सकते हैं, या धर्म शास्त्र जिसे हम कह सकते हैं। धर्म यानी ड्यूटी। तो मनुष्य है तो तेरी ये ड्यूटी है, ईश्वर के प्रति तेरी ड्यूटी, जैसे तेरे परिवार के प्रति तेरी ड्यूटी है, तेरे समाज के प्रति, तेरे राष्ट्र के प्रति ड्यूटी है। ये सब हम निभाते हैं, निभानी पड़ती है। इनकम टैक्स भरना ही पड़ता है। इनकम टैक्स राष्ट्र के प्रति मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है, तो मुझे भरना पड़ता है। सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल आता है, भरना ही पड़ता है सबको, नहीं तो सोसाइटी चलेगी कैसे। तो बहुत ही दुख की बात है, धर्म के प्रति मेरी कोई ड्यूटी रही नहीं, इसके कारण आज मनुष्य दुखी है। रिलीजन के लिए मैंने क्या किया? मेरे धर्म के लिए व्हाट्सएप पे आर्ग्यूमेंट की मैंने, मेरा धर्म श्रेष्ठ, अन्य का धर्म कनिष्ठ। व्हाट्सएप पे कभी धर्म खड़ा होता है? ऋषि मुनियों ने अपनी जान दे दी, क्या जरूरत थी? अगस्त्य ऋषि कहते हैं, अगस्त्य ऋषि सबसे पहले थे जो विंध्याचल लाद कर दक्षिण भारत में आए वैदिक धर्म प्रचार करने के लिए। क्या जरूरत थी उनको? वेद व्यास जी को क्या जरूरत थी? संपूर्ण आयुष्य उन्होंने वेदों की सेवा की, पुराण रचे, महाभारत रचा, भागवत श्रीमद भागवत रचा। क्या जरूरत थी? कॉपीराइट तो ली नहीं उन्होंने कि एक बुक बिकी श्रीमद भागवत की और मुझे इतना धन मिलना चाहिए। उसके पीछे लोक कल्याण, लोक संग्रह, लोकहित हेतु इन्होंने पूरा जीवन दे दिया, और ऐसे समर्पित लोग थे समाज में, इसके लिए सतयुग था। आज धर्म के प्रति हमारी कोई ड्यूटी ही नहीं रही, ना हम समय देते हैं उसके लिए, ना धन देते हैं, ना हमारा ज्ञान देते हैं समाज के लिए या धर्म के लिए। जब इसके लिए भी हमें कर्तव्य भाव उत्पन्न होगा, तब जाके धर्म की सेवा होगी। व्हाट्सएप पे आर्ग्यूमेंट करने से नहीं होगा। हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म, उसके लिए काम करना पड़ेगा। इतने सुंदर जो विचार हमें भगवत गीता में प्राप्त हुए, जो मानव कल्याण के है, जिसके आधार पर सतयुग आया, जिसके आधार पर राम राज्य प्रस्थापित हुआ, ये विचारों को हमें लोगों तक ले जाना पड़ेगा, लोगों के जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाके धर्म की सेवा होगी, तब जाके धर्म की सही सेवा होगी। आज ही किसी ने व्हाट्सएप में पूछा था कि भगवत गीता सबसे पहले कब कही गई थी? 4थे अध्याय में पहला ही श्लोक है उसके विषय में। भगवान कहते हैं सूर्य को मैंने सबसे पहले कही। सूर्य को विवस्वत भी कहते हैं। सूर्य के पुत्र मनु, सूर्य के विवस्वत के पुत्र, इसके लिए वैवस्वत मनु। सूर्य ने अपने बेटे वैवस्वत मनु से कहा भगवत गीता। वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ, कोई वंश। इस प्रकार वंश परंपरागत से भगवत गीता कही गई, बट बीच में कहीं वो लुप्त हो गई। इसके लिए भगवान ने पुनः अर्जुन को माध्यम बनाकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पुनः प्रागट्य किया भगवत गीता का, और वो आज तक हमने संभाल के रखी है। लेकिन आज से आगे कितने साल चलेगी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। एक वीडियो मैंने भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में। आजकल के नौजवानों को पूछा गया राम और कंस में क्या संबंध था। कोई कहता है ये था, कोई कहता है वो था। अरे भैया, राम रामायण में था, एक युग अलग था, त्रेता युग था, और कंस द्वापर युग में था। कोई संबंध नहीं था उनके विषय, किसी को पता पूछने वाले। और मेरा भारत महान, कितना
जोर से हम बोलते हैं, बट भारत क्या है यही पता नहीं है। उसके आदर्श क्या थे? व्हाट वर द आइडियल्स ऑफ भारत? भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र कैसे बना? हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म कैसे बना? तो समझेंगे, जानेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन आज उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं। सारी दुनिया का ज्ञान दे रहे हैं, बट हम कौन है ये ज्ञान ही हम नहीं दे रहे बच्चों। इसके लिए समय देना पड़ेगा, भोग देना पड़ेगा। ये एक व्रत है, तप है। केवल उपवास रखना, एक टाइम खाना नहीं, एकादशी, ये धर्म की सेवा नहीं है, ये अपने आप की सेवा है। इससे हमारे अच्छे कर्म बंधेंगे, लेकिन धर्म की सेवा कैसे होगी? जब हम धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों को धर्म की समझ देंगे, तब हमारा जो कर्तव्य है, धर्म के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य सिद्ध होगा। तभी जाके समाज में सुख शांति का प्रस्थापन होगा। तभी जाके वो समाज, वो व्यक्ति, वो राष्ट्र श्रेष्ठ बनेगा। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है उसकी शुरुआत की हमने। यामी माँ पुष्पिताम वाचम, 42वां श्लोक सांख्य योग। प्रवदंत्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नाद्य अस्तित वादिन। मेजॉरिटी लोग यही चीज अट्रैक्ट करती है। एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल भाषा में वर्णन किया है वेदों में सांसारिक सुखों का, स्वर्ग प्राप्ति का। इतना सुंदर वर्ण है कि सभी लोग को स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में क्यों जाना है? स्वर्ग में सब कुछ बिना कष्ट किए मिलता है, वो भी फ्री में। इसके लिए सबको जाना है। पृथ्वी पर संघर्ष करना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। स्वर्ग में जो पकवान खाना है आपको इच्छा करने में प्राप्त होता है। सुबह उठ के ऑफिस नहीं जाना है, ना कपड़े धोना है, ना झाड़ू पोछा करना है, कुछ भी नहीं। इसके लिए सबको स्वर्ग में जाना है, बिकॉज वहां कष्ट ही नहीं, शारीरिक कष्ट नहीं, और मन में जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है स्वर्ग के अंदर, विदाउट एनी स्ट्रगल। इसके लिए सबको स्वर्ग, स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट आ गया तो सभी लोग उसके पीछे दौड़ गए। और इतनी सुंदर अलंकारिक भाषा में कहा था, पुष्पिताम वाचम, पुष्प यानी फूल। लैंग्वेज कैसी थी? डेकोरेटिव। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, कितना सुंदर फूलों का डेकोरेशन होता है, देखते ही हमें एक फील गुड फैक्टर आता है ये डेकोरेशन देख। बट जब खाने का समय आता है तो ये फूल निकाल के नहीं खा सकते। खाने के लिए तो हमें अन्न ही लगेगा, भोजन ही लगेगा। ऐसी बात जीवन में फूलों की सजावट क्या है और अन्न क्या है, इसका भेद हमें समझना चाहिए। बिना फूलों की सजावट के चल सकता है, लेकिन अन्न के बिना नहीं चल सकता है, खाने के बिना नहीं चल सकता। तो ये जो पुष्पिताम वाचम, ये सब वेद की, ये जो सकाम कर्म के बारे में वेद ने कहा, उससे लोग आकृष्ट हुए और यही पकड़ के बैठ गए कि इसके अलावा मेरा कोई धर्म ही नहीं है। वेदों ने कहा यही है, नान्यद अस्तित्व वादीना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमारे जीवन का यही है, लोगों को भोजन कराओ, हवन कराओ, यज्ञ कराओ, तपस्या करो, व्रत करो। क्यों? उससे मुझे मेरे अच्छे कर्म प्राप्त होंगे मुझे, और अच्छे कर्म मुझे धन देंगे, पुत्र देंगे, नाम देंगे, बढ़ाई देंगे, मान देंगे, अच्छा जन्म देंगे, स्वर्ग देंगे। ये सब कामना है एट द एंड ऑफ द डे। ये एक पार्ट, और दूसरा पार्ट आध्यात्मिक पार्ट, ज्ञान का पार्ट, ये धर्मशास्त्र था, कर्मशास्त्र कह सकते हैं। ये सभी सकाम कर्म थे, ये करने के लिए एक्शन चाहिए, तब जाके ये सारे कर्म आपको फल देगा। दूसरा पार्ट है आध्यात्मिक पार्ट, जो समझने का पार्ट है, ज्ञान का पार्ट है। वो आपके शरीर को कोई सुख नहीं देगा, लेकिन आपकी आत्मा का कल्याण करने वाला है, जो परम तत्व से मिलन कराएगा, योग कराएगा हमारा, और हमें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कराएगा। ये दूसरा पार्ट जो वेद का था, अध्यात्म, जिसमें उपनिषद आए, उपनिषद पे से भगवत गीता आई, वेदों पे से उपनिषद, उपनिषद में से भगवत गीता। ये गहन था, ये समझना आसान नहीं था। पौराणिक कथाएं बहुत सिंपल है और बहुत स्पाइसी है, मसालेदार, सुनने में मजा आती है। गरुड़ पुराण लो, विष्णु पुराण, कितने सारे पुराण हैं। भगवत गीता गहन है समझने में, उपनिषद गहन है,
हाईली इंटेलेक्चुअल स्क्रिप्चर्स। जिसकी बुद्धि तेज है उसको उसमें रस पड़ेगा। इसके लिए वो सामान्य प्रजा से दूर हो गए और यहां से धर्म के अंदर सड़न कचरा घुसना शुरू हुआ। जो शुद्ध विचार थे, मनुष्य को उत्कृष्ट करने वाले जो विचार थे, वो गहन थे। उसको अलंकारिक पुष्प डेकोरेटिव लैंग्वेज में कहा नहीं था, समझना कठिन था। इसके लिए हम उससे दूर चले गए। इसके कारण कहीं भारत के पतन का कारण ये भी है कि जो ऐसा उच्च ज्ञान था हमारा, हम उससे दूर हो गए। इसके लिए भगवत गीता का पठन होना चाहिए, समझ उसके ऊपर आनी चाहिए। एक एक श्लोक हमें क्या कहना चाहते हैं ये समझना चाहिए, अध्याय क्या है ये समझना चाहिए। ये हमारे डे टू डे जीवन में हमारे विचार बदलेगा, हमारी समझ बदलेगा, मन के ऊपर काबू लाएगा, इच्छाओं को कंट्रोल करना हम सीखेंगे। कल तक पता नहीं था, बट जो मोमेंट में पता चलता है यस दिस इज राइट, कल तक जो हम कर रहे थे वो गलत था। एक बार ये मालूम होता है, पता चलता है, फिर हम ये नहीं करते। अगर हो भी जाए तो मन के अंदर वो विवेक जो जागृत हो जाता है वो हमें रोकता है कि नहीं ये करना चाहिए था। इस बार हो गया, दूसरी बार विल टेक केयर, सावधानी बरतेंगे। तो यामी माँ पुष्पिता वाचम प्रवदंत्य विपश्चित। जिसके मन कामना युक्त है, अव्यवसायिक बुद्धि, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बट ये काम है क्या? व्हाट इज इच्छा? इच्छा जिसे हम कामना कहते हैं वो क्यों आती है मेरे अंदर, उसको पहले समझना पड़ेगा। यदि इच्छा के ऊपर विजय, कामना के ऊपर विजय प्राप्त करना है, कामना को निकालना है मन के अंदर, तो कामना है क्या ये समझना पड़ेगा हमें सबसे पहले। जब सांसारिक जड़ पदार्थों से मेरा योग होता है, मिलन होता है, उससे जो सुख प्राप्त होता है, ये सुख भोगने की इच्छा, ये कामना है। सिंपल एग्जांपल खाने का ले, किसी को पानी पूरी बहुत पसंद है, पानी पूरी पृथ्वी से उत्पन्न है, संसारिक है, खाना है ये। जब पानी पूरी हम जुबान में मुंह में रखते हैं तो एक टेस्ट उत्पन्न होता है। ये जो टेस्ट है ये हमें पसंद आया, उसने हमें सुख दिया, मानसिक सुख बहुत बढ़िया है। ये जो सुख भोगने की इच्छा है 4 दिन बाद वापस होता है, किसी को तो नेक्स्ट डे भी होता होगा पता नहीं, 4 दिन के बाद वापस होता है कि वापस मैं पानी पूरी खाऊं। ये जो है सांसारिक जड़ पदार्थ से जब इंद्रिय का, विषय का और इंद्रिय का मिलन हुआ, उससे जो सुख प्राप्त हुआ, ये सुख पुनः भोगने की जो इच्छा है वो कामना है। तो ये कामना हमें बांध के रख देती है, उस पक्षी की तरह जो जाल में फंस गया है। अब उसका कितनी भी पंख फड़फड़ाए, उड़ना संभव नहीं है उसके लिए। तो ये कामना का स्वरूप मालूम पड़ गया, फिर उसके ऊपर विचार होना चाहिए। आवश्यकता एक चीज है, स्पृहा जिसे कहते हैं, जीवन आवश्यक। अब 2 वक्त रोटी खा रहे हो, ये कामना नहीं है, ये आवश्यकता है। आवश्यकता से ऊपर सुख दुख, आवश्यकता के ऊपर की चीजों के लिए ही जब क्रेविंग होता है तब होता है। हमारे यहाँ गाड़ी आई, उससे 6 महीने के बाद पड़ोसी के यहाँ बड़ी गाड़ी आई। ये जो बात है, हमारी हमारी जरूरियात हमारी कार पूरी कर रही है, लेकिन पड़ोसी के यहाँ बड़ी गाड़ी आई। इसके कारण जो क्रेविंग होती है ये कामना, कहीं एनवी कहीं जेलसी उसके पीछे रहती है। तो वेदवाद अर्थात नाद्यत अस्तित्ववादी। कुछ लोग जो होते हैं, इसी को हमारा सारा धर्म आप देखोगे, पंडित जी को बुलाते हैं, पूजा कराते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारा भला हो, इसके लिए हम कराते हैं। ये ज्ञान नहीं है, इसके पीछे कामना है, कुछ ना कुछ चाहिए हमें। एक तो या तो दुख ना आए या तो हमें सुख मिले, इसके लिए हम ये कराते हैं। ऐसे जो विचार है वेद के, कुछ लोग उसको, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग उसको ही पकड़ के चलते हैं। इसके लिए उनकी बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती है, मोक्ष की उनकी दृष्टि नहीं होती है। मुक्ति की जो परम हमारा कर्तव्य है, जो सबसे बड़ा कार्य मनुष्य कर सकता है वो मोक्ष है।
उसके प्रति उनका विचार नहीं होता है कि इंद्रिया पावरफुल है। हम कितना भी करें कि मुझे अच्छा करना है, लेकिन दो चीज बीच में आती है। एक मेरा स्वार्थ, क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा इससे, इसके लिए हम करते ही नहीं। मुझे कुछ प्राप्त होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है करने की। ये राजसी वृत्ति, ये तो कम होगी लोगों में। चलो एक बार निस्वार्थता से भी लोग सोचते हैं, अन्य के लिए कुछ करते हैं। हम नसीब वाले हैं, बहुत नसीब वाले हैं कि भगवान ने हमें देने के लिए सक्षम बनाया है। कुछ लोग हैं वो देने के लिए सक्षम नहीं है, उनको मांगना पड़ता है। भगवान तूने मुझे देने वालों की रैंक में रखा है, आई एम थैंकफुल टू यू। हमेशा भगवान को ये ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता भाव होना चाहिए कि मैं देने वाले में हूँ, लेने वाले में नहीं। तेरा बहुत बड़ा उपकार है ईश्वर मेरे ऊपर। तो इस प्रकार स्वार्थ हमें करने से रोकता है, और उससे बड़ा शत्रु है आलस्य। हमें मन में इच्छा भी होती है ये करना है, लेकिन ये शरीर हिलता ही नहीं। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तामसी वृत्ति है आलस्य। इतना कुछ जीवन में इसके कारण हमने खो दिया है, पाया नहीं है, हिलता ही नहीं है मनुष्य। जितने जितने सुख के साधन ढूंढता है उसमें फंसता जाता है, जाली है। इतनी बार गर्मी है, एसी छोड़ के बाहर कैसे जाए, इतनी बारिश हो रही है, कैसे निकले हम। अरे पशु पक्षी को देखो, छत ही नहीं है सिर के ऊपर। सारा मानसून, सारी बारिश के मौसम में खुले में रहते हैं पशु पक्षी, कैसे जीवन बिताते हैं। और हमें छतरी होती है, गाड़ी होती है, तो भी नहीं जाना है, बारिश हो रही है। ये कैसे फंस गए हम लोग। हमने ही जिस जो बनाया है उसके ऊपर हम फंस गए। ऐसा है। बालक जब छोटा होता है तब पिताजी से पैसे मांग के स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ घूमने जाता है। जैसे ही बड़ा होता है उसे लगता है मैं तो डिपेंडेंट हूँ फादर। जिस दिन मैं कमाने लगूंगा और सैलरी हाथ में आएगी, उस दिन मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। लड़का बड़ा हुआ, सैलरी आई, एंड नाउ ही डजंट हैव टू आस्क, पिताजी से मांगना नहीं पड़ता है, ही इज हैप्पी, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। पर जरा ध्यान से सोचो, कल तक जो फादर पे डिपेंडेंस था वो आज सैलरी पे डिपेंडेंस हो गया। अभी तो नाउ यू आर बाउंड ऑन दैट सैलरी, अभी तेरे बॉस पे डिपेंडेंट है। एवरी मंथ यू वांट सैलरी। अगर एक एक महीने भी जॉब नहीं है, 2 महीने जॉब नहीं है, तो अपसेट हो जाएंगे। आगे जीवन में क्या होगा। लोग गलत स्टेप ले लेते हैं। डिपेंडेंसी का खाली चेंज हुआ, फादर पे डिपेंडेंट था, वही बॉस पे, सैलरी पे तू डिपेंडेंट हो गया। बट अल्टीमेटली वी आर डिपेंडेंट ऑन मनी, वी आर नॉट फ्री। बॉस इज डिपेंडेंट ऑन हिज कस्टमर्स। हमें लगता है हमें बॉस की सुननी पड़ती है, बॉस को लगता है मुझे कस्टमर की सुननी पड़ती है। अगर कस्टमर का नहीं सुना मैंने तो कस्टमर चला जाएगा, तो बिजनेस चलेगा कैसे। सारा सृष्टि चक्र ऐसे डिपेंडेंट। बिजनेसमैन को लगता है कि हम पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मिनिस्टर्स को लगता है हम वोटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट। पूरा सृष्टि चक्र एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते ही है। कोई ना कोई, किसी ना किसी, हार्डली एनीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होगे तो जंगल में जाके बैठना पड़ेगा, हिमालय में जाके बैठना पड़ेगा, देन यू आर इंडिपेंडेंट। जैसे ही समाज के बीच में आके हमने रहने लगे तो हम डिपेंडेंट हो गए। आज सब जगह घर में देखता हूँ सबसे बड़ा डिपेंडेंट तो भाई के ऊपर है लोग। 30 में से एक दिन भी भाई एक वक्त भी ना आए तो माय गॉड क्या टेंशन, क्या स्ट्रेस घर के अंदर। ये भाई के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी आ गई है हमारी। एक जमाना था 2 जनरेशन पहले, देयर वाज नो भाई, आटा भी खुद पीसती थी लेडीज घर में। रोज सुबह उठ के आटा पीसती थी, तभी रोटी होती थी। आज सब कुछ आ गया, फिर भी एक टाइम भाई ना है तो टेंशन, स्ट्रेस। ये फिजिकल है कि मेंटल डिपेंडेंसी है, ये पता नहीं चलता है। बिल्कुल सक्षम नहीं रहे हम। एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन मशीन। किचन में जाओ तो एक एक चीज के लिए मशीन, एवरीथिंग।
नो फिजिकल एक्टिविटी। तो ये 42वें श्लोक में उसी का कंटिन्यूएशन 43rd श्लोक, ये दोनों कनेक्टेड श्लोक है। कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, यही बात है। जो कामात्मान है, कामात्मान यानी जिनका सारा जीवन इच्छा पूर्ति में ही गया और उसे वो प्रगति कहता है। कल एक रूम में रहते थे, आज 4 फ्लैट है मेरा। ये 4 फ्लैट करने के लिए तेरा सारा जीवन चला जाए, जबकि तुझे आवश्यकता भी नहीं थी उसकी। सिकंदर इतने दूर से, ग्रीस से मारता काटता खून की नदियां बहाता भारत तक आया, और जब भारत के योगियों से उसका वार्तालाप हुआ तो उसे सत्य समझ में आया। भारत के योगी ने समझाया उसे कि तू देख, 2 ही पैर के ऊपर खड़ा है, कितनी जमीन चाहिए तुझे? जितनी तू 2 पैर पे खड़ा है उतनी ही जमीन चाहिए, क्यों ये मारकाट कर रहा है? ये आध्यात्मिक सोच। व्हाट इज योर नीड, ये समझाया उसको। वहां से वो सिकंदर वापस जाता है। एम आई डूइंग द राइट थिंग? एक मेरे अहंकार के लिए मैं सारी पृथ्वी का पति होना चाहिए, मुझे सारी पृथ्वी मेरे अंडर होनी चाहिए। ये एक विचार, ये एक मिथ्या अहंकार, इसने उसे इतना दौड़ाया और इतने लोगों की हत्या कर दी। ये गलत सोच। आध्यात्मिक विचार का जब स्पर्श हुआ, तेरी नीड कितनी है ये तो सोच। ये जब उसने समझा तो ज्ञान हुआ, उसे प्रकाश हुआ मन के अंदर। वापस जाता है भारत। क्यों गया वापस भारत से? नहीं, इन विचारों की उसके ऊपर असर हुई। और क्यों असर हुई? ही वॉज ट्रेन्ड बाय एरिस्टोटल। उनके मेंटर, सिकंदर के मेंटर एरिस्टोटल थे। सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के एरिस्टोटल। एक स्कूल ऑफ थॉट ग्रीस के अंदर प्रस्तापित की थी सोक्रेटिस ने, ग्रेट थिंकर। तो इस प्रकार कामात्मना स्वर्ग पर, वेद में जो स्वर्ग का वर्णन आया, तो जो कामात्मा यानी कामनाओं के लिए ही जो जीता है, इच्छाओं के लिए ही जो जीता है, इच्छा का त्याग करना उसके लिए संभव नहीं है। इच्छा पूर्ति के लिए सारा जीवन निकाल दिया, क्योंकि रॉन्ग विजन सिकंदर की था। मेरा विजन ही गलत था, मैं जैसे मेरे सोचने का जो तरीका था वही गलत था। सारा जीवन उसके लिए गुजार दिया। वो क्या है? जन्म कर्म फल प्रदान। भले ही आप अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन वो अच्छे कर्म आपको वापस पुनः जन्म, निश्चित पुनर्जन्म, उससे निश्चित वो मुक्ति प्रदान नहीं है। क्रिया विशेष बहुला, और ये प्राप्त करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं आपको करनी पड़ती है। मुंबई में एक फ्लैट लेने के लिए भी कितना सारा कष्ट करना पड़ता है, कितने साल निकल जाते हैं, कितना काम करना पड़ा उसके लिए। अलग अलग तरीके की क्रियाएं करनी पड़ती है उन सब इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए। हमेशा क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए कि हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना ज्यादा आसान है या उसका त्याग करना ज्यादा आसान है? व्हाट इज मोर इजियर? इच्छाओं को पूर्ण करना ज्यादा आसान है क्या उसका त्याग कर देना ज्यादा आसान है? ये डिबेट का विषय हो सकता है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। पूर्ण करने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, देखो कितने साल निकल जाते हैं। और यदि माइंड को ट्रेन करो तो एक क्षण में छूट जाती है वो इच्छा। जैसे मन में एक इच्छा हुई, किसी को मीठा पसंद है बहुत ही, स्वीट टूथ, उसको इच्छा हुई कि जलेबी खानी है। ये क्या है? उसके मन में इच्छा देवी आके बैठ गई कि जलेबी चाहिए मुझे। आज नहीं प्राप्त हुई, कल नहीं, तीसरे दिन जलेबी मिली। जब जलेबी खाते हैं तो क्या हुआ? जलेबी खाते हैं तो जो इच्छा पकड़ के रखी थी ना जलेबी की, वो इच्छा का त्याग हो गया। वो इच्छा मन से निकल गई। ये इच्छा मन से निकली ना, इसके लिए शांति मिली तुझे, इसके लिए संतुष्ट हुआ तू, इसके लिए सेटिस्फेक्शन आया। जलेबी खाने से इच्छा गई, ये इच्छा गई, इसके लिए सेटिस्फेक्शन आया। जब तक मन के अंदर इच्छा है, डिससेटिस्फेक्शन। जिस दिन इच्छा का त्याग करना सीखा हमने, उस दिन कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है।
डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉर्ट। गौतम बुद्ध ने कहा, उन्होंने भी उपनिषद का अभ्यास किया होगा, वेदों का अभ्यास किया होगा। हर एक अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि डिजायर इज द रूट कॉज। इच्छा ही तुम्हारी, कामना ही तुम्हारी सभी दुखों का कारण है। जब तक कामना मन में बैठी है तब तक अशांति, वो पूर्ण हुई तो कामना छूटी मन से, और जैसे ही कामना छूटी मन से, ये संतुष्टि मिल गई है। तो कामात्मना स्वर्ग परा, स्वर्ग की कामना भी जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म और मृत्यु का फल देनारी है। क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य ये प्राप्त कराने वाली है। आप हमारे सारा जीवन हम जो है भोग और ऐश्वर्य इसके पीछे ही दौड़े रहेंगे, क्योंकि वेद के ऊपर श्रद्धा है, हिंदू धर्म के ऊपर श्रद्धा है। और जब वेद में ये दिख गया, गुजराती में एक कहावत है, भावतु तूने वैद्य की तू, जो पसंद था वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, आपको ये खाना है, वही है। वेद के ऊपर हमारी श्रद्धा, और वेद में कहा है देखो ये सब करने से अच्छे कर्म मिलेंगे, गाड़ी बंगला बेटा सब कुछ मिलेगा आपको, तो फिर अभी क्या बाकी रहा, कौन इसे बचा सकता है। जो पसंद था वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, आप यही खाओ। ये बात हो गई यहाँ पर, भोग और ऐश्वर्य के प्रति लोग भागने लगे। तो यहाँ पर हम 43वें और 42वें श्लोक का समापन करते हैं। ये विचार कैसा, यदि इसके ऊपर ये दो श्लोक जो आज हमने चर्चा की, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन या कुछ चर्चा करनी हो तो 2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं। If anybody has any questions or somebody wants to share anything, you can unmute and ask. नहीं तो फिर 44वें श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। When we say that we do rituals blindly, and these rituals blindly are not going to be, it's just because we are expecting something out of it, we are doing it. But sometimes the belief is also there that we need to do certain prayers, certain hymns in the morning, which give us peace. So is that not different? Definitely. See, there is no materialistic desires after that. जबकि सत्यनारायण की कथा कराई मैंने, या एकादशी का व्रत रखा कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं, ये एक डिजायर है। Whereas ये जो आप बात कह रही है, दैट इज जस्ट एक स्पिरिचुअल नीड है आपकी, जो आप ये कर रही हो, कि केवल आप एक प्रेयर कर रही हो, एक प्रार्थना कर रही हो, उसके पीछे कोई मांगना नहीं है आपको ईश्वर से, कोई कामना से, कोई इच्छा, कोई मटीरियलिस्टिक थिंग गेन करने के लिए आप ये नहीं कर रहे हैं। ये रिचुअल आपको एक स्पिरिचुअल पीस देती है, इसके लिए आप कर रहे हो। ये इस कैटेगरी में हम नहीं रख सकते उसको। बट कुछ सकाम, कुछ मटीरियलिस्टिक, कुछ सांसारिक चीज प्राप्त करने के लिए जब हम धार्मिक कार्य करते हैं तो वो सकाम कर्म के अंदर आ जाता है, जो सत्कर्म, सकाम सत्कर्म है। But all past history and even the Mahabharata, whatever, they all did some yagnas or something or the other for Exactly. something. Something. Yeah. Yes. आज इन्होंने भी, दशरथ जी ने किया था इतना बड़ा यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए किया था। राम लक्ष्मण सभी पुत्र उससे प्राप्त हुआ। राम ने क्यों किया था अश्वमेघ यज्ञ? चक्रवर्ती राजा बनने के लिए किया था। वो स्वयं राम थे, राम राज्य उत्कृष्ट था, लेकिन फिर भी वो चक्रवर्ती राजा बनने के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। तो सांसारिक सुख, 70-80 साल का मेरा जो जीवन है उसको भी सुखी बनाना, उसको रोते रोते नहीं काटना है मुझे। ये संसार, ये जो जीवन मुझे प्राप्त हुआ है उसको सुखी बनाने के लिए वेदों ने ये सकाम कर्म हमें करे। ये अच्छे कर्म प्राप्त करने से आपको ये सुख प्राप्त हो गए। बट वी स्टॉप्ड देयर, हमने उसको अल्टीमेट मान लिया। ये एक पार्ट है, लेकिन व्हाट अबाउट माय आत्मा? आध्यात्मिकता से हम दूर हट गए क्योंकि वो गहन था। इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इजी नहीं था। हमेशा ज्ञान से कर्म बहुत आसान है। आज किसी को, भूखे को खाना खिलाना कितना इजी है, कुछ लेके दुकान से लेके खाना दे दिया उसको, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं।
ज्ञान प्राप्त करना डिफिकल्ट है, मन लगना बहुत ही कठिन बात है। स्टोरीज में मन लग जाता है, महाभारत रामायण में मन लगेगा, लेकिन उपनिषद और वेद में मन नहीं लगेगा, भगवत गीता में नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे प्योर थॉट है, वहां पर कहानियां नहीं है जो हमारे मन को पकड़ के रखती है। इसके लिए इससे हमारा संग छूट गया, उसके ऊपर लोग वहां से विमुख हो गए, और ज्यादातर पौराणिक कथाओं में भी हम धर्म समझने लगे। जिसको ज्यादा स्टोरीज मालूम है वो बड़ा ही धार्मिक है, ऐसी प्रथा आ गई। रामायण पे देखो बोलने वाले कितने, भागवत पे बोलने वाले कितने। व्हाट इज भागवत? भगवान कृष्ण के 10 अवतार की कथा है, वो सुंदर बोध है उसके अंदर। एट द एंड ऑफ द डे दियर स्टोरीज, इसके ऊपर बोलने वाले भी बहुत है और सुनने वाले भी बहुत है। आध्यात्मिकता के ऊपर बोलने वाले कम है, सुनने वाले और भी कम है। उनको पकड़ के ढूंढ के लाना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है समाज में, किसको ये बात में रुचि होगी, कौन ये समझेगा ये बात, बट उसके लिए उसकी विशेषता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। एनीथिंग एल्स? हाँ विजय। हाँ बोलो नयन भाई। हाँ नहीं, और किसी को पूछना था, वो पूछ खत्म कर दें। somebody somebody is there. अच्छा, सो बिना इच्छा के तो आदमी कुछ करेगा ही नहीं, हाथ भी नहीं उठाएगा। हर आदमी समाधि करेगा तो संसार कैसे चलेगा? नो 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 नो, सबसे पहले मैंने कहा एक नियत कर्म होते हैं हमारे, जो मनुष्य को सर्वाइवल के लिए करना है। आज कोई भी जीव, आज गाय को भी चारा ढूंढने जाना पड़ता है, बैठे बैठे कोई खिलाएगा नहीं। ये जो सर्वाइवल के लिए हमें कष्ट करना है वो तो करना ही है, हर एक प्राणी को करना है, मनुष्य हो या अन्य कोई हो। तो सर्वाइवल के लिए हम जो कर रहे हैं हमारा, दैट इज नॉट कामना, दैट इज नॉट इच्छा। बट और मुझे मिले और प्राप्त हो, जो अनावश्यक चीज के अंदर हमारा जो मनोरंजन में और इसमें भोग में और जो मन लगता है, और इसके पीछे जो हम दौड़ते हैं, उसकी बात है। 2 वक्त के खाने के लिए यदि कोई कष्ट कर रहा है, वो कामना नहीं है, वो आवश्यकता है, जरूरियत है। इसके अलावा की बात देखो, क्या हम खाली 2 वक्त के खाने के जितना ही कमाते हैं, उसके लिए ऑफिस जाते हैं कि 2 टाइम का खाना मिले उतने पर संतुष्ट है? कोई नहीं है। देयर इज नो एंड टू इट। किसी ने 1 लाख रुपया कमाया तो उस पर वहां पे इज नॉट सेटिस्फाइड। अभी मुझे 10 कमाना है, 10 आ गया तो 1 करोड़ कमाना है, देयर इज नो एंड टू इट। वो चालू ही रहता है। ये सब, ये जो है हमें बांध देता है, सारा जीवन इसमें निकल जाता है। एक मनुष्य के में अवतार मुझे मिला है, जन्म मिला है, कितना कुछ मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है मेरे अंदर, बट इसके ऊपर विचार नहीं होता है, क्योंकि हम इच्छाओं में फंस गए। और इसको ही ये समाज में प्रस्थापित हो गया, बड़ा कौन? जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति है वो सबसे बड़ा, इसके लिए सब उसके पीछे दौड़े। उसमें आपके अंदर जो दूसरे सद्गुण थे वो सब दब गए, एक भी बाहर आ नहीं सका उसके कारण, क्योंकि हमारा अटेंशन, ध्यान, फोकस, हमारे एफर्ट्स सभी पैसा कमाने के अंदर लग गए। तो उसमें अंदर प्रोग्रेस करने लगा मनुष्य, लेकिन अन्य बातों में पीछे रहेगा। अन्य भी आप कितना कुछ कर सकते थे, ये बात। वो मुक्ति की कामना या मोक्ष की इच्छा भी इच्छा ही है ना, ये भी तो डेफिनेटली, बट इट्स अ डिवाइन इच्छा। सता दी है कि नहीं मिला, नहीं यस, मिला, नहीं मिला। देयर एक डिविनिटी है उसके अंदर, दिव्यता है उसके अंदर, और ये हमारा धर्म है, इसको परस्यू करना, दैट इज आवर ड्यूटी। उसके लिए ये जन्म में ही संभव है, और अन्य किसी योनि में संभव नहीं। इसके लिए आध्यात्मिक स्पर्श होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, इसकी आवश्यकता इसके लिए, सार्थक बनाने के लिए मनुष्य जन्म। और कुछ? थैंक यू। 44th श्लोक, सांख्य योग। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापैहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौना विधीयते। ये भी वही बता रहे कि जिसके मन में सकाम भावना बैठी है, उसकी व्यवसायत्मिक बुद्धि कभी नहीं हो सकती। जब तक इच्छाएं हमें कंट्रोल कर रही है, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, ये सब जब तक हमें कंट्रोल कर रही है, हमें ड्राइव कर रही है, तब तक एक निश्चय वाली बुद्धि, ईश्वर प्राप्ति की बुद्धि, ये हमारी नहीं हो सकती है। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना,
जिसका मन आसक्त है भोग और ऐश्वर्य में, दया पयत चेतसा, चेतस यानी मन, ये भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति हमारे मन का हरण कर लेती है, अपहरण कर लेती है हमारा मन। हमारा मन ईश्वर में नहीं लगेगा, हमारा मन भोग और ऐश्वर्य में ही लगेगा, जिसके अंदर कामना है, जिसके अंदर इच्छा है, उसकी व्यवसायत्मक बुद्धि भी नहीं हो सकती है। एक निश्चयवादी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीरा के मन में ये जो भाव था, जो उसकी ईश्वर में, कृष्ण में जो मन और बुद्धि लग गए थे, व्यवसायत्मक एक निश्चयवादी। हमारे मन में ये कभी नहीं हो सकता जब तक अन्य इच्छाएं हमारे मन को कैप्चर करके बैठी है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता न दया पयत चेतसा, उसका मन का हरण कर लेती है भोग और ऐश्वर्य। ये भोग और ऐश्वर्य है क्या, ये हमें सोचना पड़ेगा। भोग किसे कहते हैं और ऐश्वर्य किसे कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा समझना चाहिए। व्हाट इज भोग? अभी हमने कामना की जो डेफिनेशन की थी उससे रिलेटेड है। ये जो हमारी 5 इंद्रिय है, ये पांचों इंद्रियों का अनुष्ठान मन है। मतलब जब इंद्रिय और विषय का मिलन होता है, बहुत गर्मी है, समर की सीजन है, और जैसे ही हम एसी के अंदर आए तो क्या हुआ, एसी और हमारा त्वचा, त्वकेंद्रिय, त्वचा को जैसे ही ठंडक प्राप्त हुई एसी की, ये आनंद हुआ। ये सुख कहाँ हुआ? मन के अंदर, मन के अंदर इसका सुख हुआ। इंद्रिय और विषय का मिलन होता है तो सुख की अनुभूति कहाँ होती है? मन के अंदर होती है। तो ये जो मन को सुख की अनुभूति हुई इंद्रियों के विषय के द्वारा, वो भोग है। भोग यानी टू कंज्यूम, हमने विषय को कंज्यूम किया, हमने एसी यूज किया और मन को आनंद प्राप्त हुआ, ये भोग है, ये मन का भोग। वैसे बुद्धि का भोग ज्ञान, जब हमें कोई सुंदर विचार आता है, हम पहले जब पढ़ाई करते थे, जिन्होंने अकाउंट्स लिया होगा उनको पता होगा, बैलेंस शीट टैली होती है तो क्या आनंद होता है। मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे और अगर आंसर आ गया बराबर, फॉर्मूला स्टेप सब सही और आंसर आ गया, तो देखो क्या आनंद है। कौन सा आनंद है? लड्डू पेड़ा तो नहीं मिला कोई हमें बैलेंस शीट टैली करने से, बट बौद्धिक आनंद। ज्ञान जब प्राप्त होता है तो बुद्धि को आनंद प्राप्त होता है। वैसे ही अहंकार की भी एक मांग है, मुझे मान सम्मान मिले, मुझे बढ़ाई मिले, मेरा नाम हो, मुझे प्रसिद्धि प्राप्त हो। ये जब मिलता है वो अहंकार का भोग है। मन बुद्धि अहंकार, इंद्रिय जन्य सुख मन का अहंकार, मन का भोग है। ज्ञान ये बुद्धि का भोग है, और मान सम्मान बढ़ाई ये अहंकार का भोग है। ये जब तृप्त होते हैं तो उसे भोग कहते हैं, उससे हमें सुख प्राप्त होता है। इसके लिए पुनः पुनः हमें करने की इच्छा होती है, जिससे ये 3 चीज हमें प्राप्त होती है। व्हाट इज ऐश्वर्य? ऐश्वर्य किसे कहेंगे? यहाँ पर शब्द है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना। ये सब भोगने के लिए जो वस्तुएं आवश्यक है, उस वस्तुओं का संग्रह, उस वस्तुओं की प्राप्ति, इसे ऐश्वर्य कहेंगे। घर, गाड़ी, नौकर, चाकर, डिग्रियां, डिग्री भी ऐश्वर्य है। डिग्रियां 6-7 डिग्री लेके आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया, आपको बौद्धिक आनंद प्राप्त हुआ, ये सब आपका बौद्धिक ऐश्वर्य है। आज समझे, आज ये एक नया टर्म में सुन रहा हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमें तो कब से मालूम था ये मेरा बौद्धिक ऐश्वर्य है। हमारे यहाँ जो धर्म के ये सभी स्क्रिप्चर्स है वो मेरा ऐश्वर्य है, जो बुद्धि को वो आनंद प्रदान करते हैं। वैसे ही धन आने से, सत्ता आने से, पोजीशन आने से मान सम्मान जो बढ़ता है वो अहंकार का मेरा ऐश्वर्य है। तो ये भोगने के लिए जो आवश्यक साधन सामग्री है वो प्राप्त होना, दैट इज ऐश्वर्य। तो ज्यादातर हमारा जीवन, पहले हम भोग से सुख लेते हैं और उसका इतना आनंद आता है कि वो पुनः पुनः प्राप्त करने के लिए हम चीजें एकत्रित करते हैं। हम ऐश्वर्य प्राप्त करने के पीछे दौड़ते रहते हैं।
दिस इज भोग ऐश्वर्य। और इसके प्रति जो आसक्त हो गया उसका मन अपहरण हो गया। अभी ये मन ईश्वर में कभी नहीं लगेगा। इसके ऊपर विचार हम आज समय हो गया है, अगले मंगलवार इसके ऊपर ही हम 44वें श्लोक में विचार करेंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पह्यत चेतस। चेतस यानी मन, उसके मन का अपहरण हो जाता है। 44 श्लोक का यह सांख्य योग। तो आज यहाँ पर हम समापन करते हैं, 10:30 बज गए। अगले मंगलवार इसी श्लोक से सांख्य योग का समता के प्रकरण का कंटिन्यूएशन हम करेंगे। प्रार्थना करें। ओम सर्वत्र सुखेन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सत्संग का यहाँ पर समापन हुआ है। या चर्चा के लिए किसी को रहना है तो यू कैन स्टे। जय श्री कृष्ण। 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 जय श्री कृष्ण विजय भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 5 मिनट हुआ।